बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो गाड़ी में लगे स्टीयरिंग एंगल सेंसर के बारे में है। वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर क्या होता है, ये गाड़ी में क्यों लगाया जाता है और इस सेंसर से कौन कौन से सिस्टम डेटा लेते हैं और उसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टीयरिंग एंगल सेंसर के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यह सेंसर गाड़ी के स्टीयरिंग की कटाई की पैमाइश करता है। इस टाइम ड्राइवर ने स्टीयरिंग कितना किस तरफ और कितनी स्पीड से काटा हुआ है, इसकी मेजरमेंट करके सिग्नल की सूरत में ये अपनी रिपोर्ट गाड़ी में लगे मुख्तलिफ सिस्टम मॉड्यूल्स को देता है। ये मॉड्यूल्स मुख्तलिफ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए इस डेटा को यूज़ करते हैं। कौन कौन से सिस्टम इस सेंसर से डेटा लेते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, इस पर बात करने से पहले इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये सेंसर गाड़ियों के स्टीयरिंग कॉलम में माउंट होता है और आजकल की तकरीबन तमाम ही गाड़ियों में इस सेंसर की लोकेशन क्लॉक स्प्रिंग असेंबली के साथ होती है। लोकेशन हमें पता चल चुकी है। अब बात करते हैं कि इस सेंसर का डेटा किस सिस्टम में किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। दरअसल स्टीयरिंग एंगल सेंसर के डेटा का यूज़ गाड़ी में आने वाले सिस्टम ADAS यानी एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम के नीचे आने वाले कुछ सिस्टम को काम करने में मदद फराहम करता है। इसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि इस सेंसर का डायरेक्ट इंजन या ट्रांसमिशन यानी कि ऑटो गियर के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, मगर इनडायरेक्ट इसका ताल्लुक होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी गाड़ियां भी चल रही हैं जिनके अंदर स्टीयरिंग एंगल सेंसर नहीं होता, मगर इन गाड़ियों का इंजन गियर चल रहा होता है बगैर किसी मसले के, मगर इस सेंसर का इनडायरेक्ट ताल्लुक इंजन के साथ होता है। चले इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि इस सेंसर का डेटा ADAS सिस्टम के अंदर चलने वाले मुख्तलिफ सिस्टम में यूज़ होता है। ADAS सिस्टम एक एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम है जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है, जिससे आजकल गाड़ियां खुद चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। ADAS सिस्टम के मुख्तलिफ लेवल हैं। जितनी गाड़ी एडवांस होगी उसमें इसी के हिसाब लेवल का ADAS सिस्टम नस्ब होगा। ये सिस्टम क्या है, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें वहाँ जगह जगह स्टीयरिंग एंगल सेंसर के डेटा का यूज़ नज़र आएगा। इस सिस्टम की कुछ चीज़ों का मुख्तलिफ जिक्र कर लेते हैं ताकि हमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर की अहमियत का पता चल सके। इन कामों में जो पहला सिस्टम आता है वो इन सिस्टमों में जो पहला सिस्टम आता है वो ESP या ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या कंट्रोल में ये सिस्टम एक सेफ्टी कंट्रोल प्रोग्राम है जो गाड़ी को स्लिप होने और ड्राइवर के इमरजेंसी गाड़ी को दाएं या बाएं काटने जिससे गाड़ी के स्टीयरिंग के इन कंट्रोल होने की सूरत में हरकत में आता है। यहाँ से ये सिस्टम स्टीयरिंग एंगल सेंसर से डेटा लेता है कि ड्राइवर ने कितना स्टीयरिंग और किस सिमत में और कितनी स्पीड से काटा है। इस डेटा से गाड़ी की सिमत दुरुस्त करने के लिए काम में लाता है। इस काम को करने के लिए ESP सिस्टम इंजन टॉर्क को भी कम करता है ताकि गाड़ी जल्द अज जल्द अंडर कंट्रोल हो सके। लिहाजा यहाँ स्टीयरिंग एंगल का इनडायरेक्ट ताल्लुक हुआ गाड़ी के इंजन के साथ भी। उसके बाद गाड़ी में लगा अडॉप्टिव हेडलाइट सिस्टम भी डेटा यूज़ करता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर का। ये भी ADAS के नीचे काम करने वाला एक सिस्टम है जो ये काम करता है कि जिस सिमत पर भी आपकी गाड़ी टर्न कर रही हो उसी सिमत में हेडलाइट की रोशनी को मूव कर रहा होता है। इस काम करने के लिए अडॉप्टिव हेडलाइट का ECU एंगल सेंसर की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये ड्यूटी परफॉर्म करता है। इसी तरह अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एंगल सेंसर का डेटा यूज़ करता है। ये सिस्टम ड्राइविंग के दौरान सेट की हुई स्पीड को मेंटेन रखता है। फ़र्ज़ करें आपने 120 की स्पीड सेट की हुई है और गाड़ी एक शॉर्ट टर्न लेने लगती है, तो यूं ही आप स्टीयरिंग को लेफ़्ट या राइट टर्न करेंगे। स्टीयरिंग एंगल सेंसर की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम गाड़ी की स्पीड को कम करेगा ताकि गाड़ी पुरसकून तरीके से अपना टर्न मुकम्मल कर सके। इसी तरह काफ़ी जगह पर स्टीयरिंग एंगल सेंसर की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है। इन तमाम सिस्टम पर वीडियोज़ शामिल होंगी हमारी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह। इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़।